चलो बच्चों आगे शुरू करते हैं। बच्चों आज हम क्वेश्चन पे आगे बढ़ने से पहले हम सब्स्टिट्यूशन और देख लेते हैं। इनवर्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज होते हैं, उनको और देख लेते हैं, क्योंकि वही सेम सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन में लगेंगे और सेम सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में भी लगेंगे। चलिए हम +1 की कुछ चीजें याद करते हैं बेटा, बिल्कुल ध्यान से देखें। सबसे पहले तो हाफ एंगल फॉर्मूले क्या क्या होते हैं लिखते हैं। sin 2a ये होता है 2 sin a cos a और 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये देखो ये 2a है कि हाफ हो गया एंगल, इसलिए हम इसको हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। cos 2a के फॉर्मूले, cos 2a के फॉर्मूले हमने एक हम जानते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a और 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये हैं दो फॉर्मूले साइन के और कॉस के। tan के आपको पता ही है क्या होते हैं, tan a प्लस b। तो चलो लिख देता हूँ एक बार में, tan 2a ये हो गया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। देखिए जरा बच्चों, सब्स्टिट्यूशन में cos 2a अपॉन, मैं ऐसे करता हूं देखो, 1 प्लस cos 2a अपॉन sin 2a या 1 माइनस cos 2a अपॉन sin 2a। देखो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं ये हम देखने जा रहे हैं, सुनेंगे सब लोग। बच्चों हम सबको याद होगा +1 में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि जब भी 1 प्लस cos 2 थीटा की फॉर्म हो तो cos 2a का cos वाला फॉर्मूला लगाते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा, हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन sin 2a का तो एक ही है 2 sin a cos a। बच्चों ये हो गया 1 और 1 कैंसिल, ये बचा 2 cos स्क्वायर a अपॉन 2 sin a cos a। ये सब हम +1 में कर चुके हैं। मैं चूंकि अब फिर से यूज होना है इसलिए मैं दोबारा जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये हो गया cot a। जब हम इसको करते हैं बेटा 1 माइनस साइन वाला फॉर्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 sin a cos a। ये हो गया 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 2 sin a cos a। 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, sin a की पावर कैंसिल, ये आ गया tan e। tan a नोट कर लो बेटा सब लोग। नोट कर लीजिए बेटा सब लोग। सर ये नीचे वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? ये बेटा जब भी हमने +1 में पढ़ा था कि 1 प्लस cos 2 थीटा की फॉर्म हो तो cos का cos वाला फॉर्मूला लगता है, ठीक है। माइनस होगा तो साइन वाला, तो याद भी कर लो, नोट कर लो, इसीलिए मैं दोबारा करा दे रहा हूँ बेटा। सर नीचे वाले में कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला, ये देखो इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। ये देखो बेटा प्लास्टिक क्या हो जा रहा है ये, खाए
या माइक बंद कर ले बेटा। सर आपने फर्स्ट में कॉस का कॉस वाला फॉर्मूला लगाया, हाँ बेटा। तो वो फर्स्ट वाला भी तो लगा सकते थे इसमें, जो कॉस स्क्वायर है बेटा माइनस लगाने को कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पज होता है सिंप्लीफाई करना। इसमें अगर हम कॉस वाला लगाते हैं तो 1 कैंसिल हो जाएगा, इसमें साइन वाला लगाते हैं तब 1 कैंसिल। ठीक है, ओके। इसको भी याद कर लो, +1 में हम लोग कर चुके हैं, मैं खाली याद दिलाने के लिए करा रहा हूँ। ऊपर नोट कर लिया? यस सर। यस सर। आप देखो आगे। ओहो, सिया बेटा माइक बंद कर ले। एक मिनट हो नहीं रहा, आप कर दो सर, पता नहीं क्लिक ही नहीं जा रहा। I can learn to Okay. understand you much better if I can get familiar with the way. एक मिनट। चलो देखो, अब बच्चों, अब जो हम आगे फॉर्मूले देखने जा रहे हैं वो देखो, सब्स्टिट्यूशन 1 प्लस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, या हम ऐसे भी कर सकते हैं 1 माइनस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, या उल्टा, मतलब कॉस 2a अपॉन 1 प्लस साइन 2a, कॉस 2a अपॉन 1 माइनस साइन 2a। दोनों में एक ही जैसा लॉजिक यूज होता है, सब लोग ध्यान से देखना। बच्चों इसमें आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगा तो ये पूरा कैलकुलेशन आपको बार बार करना पड़ेगा। आप सबको याद होगा, मैंने +1 में बताया था कि ऐसे केस में कॉस का फर्स्ट फॉर्मूला लगता है, और साइन के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखें, हम करते हैं बेटा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। 1 की जगह हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन फर्स्ट फॉर्मूला हम लगाते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आ गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन। ये हम पूरा सॉल्व कर लेते हैं बेटा। फिर देखो भाई, कॉस ए प्लस साइन ए की एक पावर कैंसिल हो गई, और ये बन गया कॉस ए प्लस साइन ए। ये सारे स्टेप बच जाएंगे अगर आपको याद रखना है तो, नहीं तो फिर हर क्वेश्चन में बार बार पूरा डिटेल करना पड़ेगा। बच्चों इसके बाद क्या किया था हमने, किसी को याद है? बोलो भाई अंश। सर कॉज ए से डिवाइड किया था। बिल्कुल ठीक, कॉस ए से हमने डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ये आ गया। फिर हमने इसको लिख दिया, 1 है 10 π/4 होता है प्लस 10a अपॉन 1 माइनस 1 यानी 10 π/4 इंटू 10a। बच्चों 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, यानी ये हो गया, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ 10 π/4 प्लस a। नोट कर लो बेटा। सर ये इसका 10 π/4 कैसे आया? बेटा 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है कि नहीं? यस सर। बस वही कन्वर्ट कर दिया बेटा। ओके। अब देखो इसी तरह दूसरा फॉर्मूला क्या बन जाता, 1 माइनस साइन 2a अपॉन कॉस 2a, यहाँ माइनस हो जाता तो ये होता 10 π/4 माइनस a। नोट कर लो, इसमें ट्रिपल स्टार बना लेना इन दोनों में, क्योंकि ये अगर डायरेक्टली यूज कर पाओगे तभी फायदा है, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा हर क्वेश्चन में।
सर लास्ट स्टेप में क्या किया इधर नीचे? बेटा 1 की जगह लिख दिया है 1045 यानी 5/4 सर हमारा उसके टारगेट बाद है उसके बेटा। बाद सॉल्व ऊपर जो किया। बेटा क्यों नहीं किया, ये फॉर्मूला बन गया बेटा 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। याद है ना फॉर्मूला 10a + b का? नो सर। 10a + b का फॉर्मूला लिखा है बेटा डायरेक्ट, ये देखो, ठीक है। अब बच्चों सुनो, क्या क्या स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन और होते हैं, मैं याद दिलाता हूं आपको। मान लीजिए किसी भी क्वेश्चन में a - x लिखा है या √a + x लिखा है, तो आप x की जगह लिख लें a cos थीटा या a cos 2θ। अगर √a² + x² है तो बेटा x को लिखेंगे a tan। लो नोट कर लो बेटा इसको, और फिर सीधे हम क्वेश्चन क्या। ये नोट कर लो, फिर सीधे आते हैं क्वेश्चन। हेडिंग डालो सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पहला है tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। करो बेटा सब लोग इसको सिंप्लीफाई करो। सब लोग देखो बेटा 1 - cos, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा cos 2θ का? साइन वाला, है ना। देखिए कैसे, tan इनवर्स 1 - 2 sin स्क्वायर। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा x/2 अपॉन ये 1 + cos है तो 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। ये लीजिए tan इनवर्स √1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + 2 cos स्क्वायर x/2 - 1। 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। बेटा ये हो गया tan इनवर्स tan x/2 यानी x/2। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने से फायदा क्या है, इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे डिफरेंशिएशन में। कि मान लो इसका हमें d/dx निकालना होता है, तो अगर हम डायरेक्ट इस पे करते तो इनवर्स का फॉर्मूला होता है, फिर u लगता, u/v लगता, फिर सॉल्व होता है। हम क्या करेंगे, दरअसल क्या पर्पज है इस पूरे चैप्टर का, कि हमने इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक ले आए पहले, अब हम डिफरेंशिएट कर दें। अब भाई 11 का बिल्कुल बेसिक जो जानता है बच्चा वो भी इसको कर सकता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2, या इंटीग्रेशन निकालना हो तो x³/6। ये पर्पज होता है।
नोट कर लो बेटा, अगला लिखो। सर ये सेकंड स्टेप समझा दो। बेटा हमने क्या करा है, ये cos 2a के 3 फॉर्मूले लिखे थे बेटा अभी। तो हमने पढ़ा था भैया कि जब भी 1 माइनस होगा तो आप क्या करोगे, साइन वाला फॉर्मूला यूज करोगे। 1 प्लस होगा तो कॉस वाला, ठीक है। तो वही हमने करा है बेटा। ओके सर। अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा, सिंप्लीफाई करना है सर सभी। सर इस क्वेश्चन में x की रेंज गिवन होगी तभी हम ऐसे x/2 लिख पाएंगे ना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, रेंज गिवन होगी, हमें नहीं सोचना उसके बारे में, ठीक है, डोंट वरी। वो सर वैसे -π से पाई आ जाएगी ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में ऐसे समझो, हाँ -π से पाई, बिल्कुल। अब बच्चों अगला करो, सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स, लो बेटा। सब पे जाना है बेटा, सबको। आपको क्या करना है बेटा, याद होगा, हमें x की जगह लिखना है। आप लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू a cos थीटा या a cos 2t। तो x बाय a इज इक्वल टू हो गया cos थीटा, और थीटा को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x बाय a। ये आपको याद रखना, ठीक है, जरूरत पड़ने को। अब चलिए शुरुआत करते हैं। tan इनवर्स a माइनस a cos थीटा, a प्लस a cos थीटा, a और a कैंसिल हो गया, ये बच गया tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। tan इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 1 कैंसिल, 1 1 2 2, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया। tan थीटा बाई 2, आंसर आ गया थीटा बाई 2। अब थीटा क्या चीज है देखो, 1/2 cos इनवर्स x अपॉन a। नोट कर लो, फटाफट नोट करते जाओ बेटा। और इसके बाद करेंगे tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस साइन, ये सिंप्लीफाई। सर लास्ट स्टेप में क्या किया है, हाफ कॉज इनवर्स वाला जो है। बेटा ये थीटा बाई 2 आ गया। यस सर। थीटा क्या चीज है इधर देख बेटा, ठीक है। ओके सर।
देखो भाई इसमें क्या करना है तो क्लियर ये है tan इनवर्स cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos x/2 cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस 2 sin x/2 into cos x/2 tan इनवर्स cos x/2 plus sin x/2 into cos x/2 minus sin x/2 upon cos x/2 plus sin x/2 का होल स्क्वायर। एक पावर कैंसिल, वही लॉजिक tan इनवर्स। मैं बेटा डायरेक्ट लिख सकता हूं तो मैं लिख रहा हूं cos x/2 से डिवाइड करके ये बन गया tan π/4 माइनस x/2, यानी आंसर आ गया π/4 माइनस x/2। चल जाएगा इतना डायरेक्ट, बोलो भाई। अभी हमने करा है ना हाल में, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। cos x/2 से डिवाइड करके ये आ गया सीधे। नवनीत समझ में आया बताइए? हाँ जी सर हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है? बेटा अभी हमने करा था ना, cos x/2 से डिवाइड करा ऊपर नीचे, तो tan π/4 वाला देखो अभी करा था, तो tan π/4 माइनस x/2 बन जाए। सर इसको आगे सॉल्व नहीं करना, कितने छोड़ अब तो हो ही गया, इसको कुछ नहीं सॉल्व करना बेटा, आगे क्या करना, ये यूज होगा बेटा। सर आप सॉल्विंग कर ही दो बीच वाले स्टेप की भी। अच्छा बेटा एक मिनट रुको, ये अगला है, लो बेटा बीच वाला स्टेप फिर से मुलाहिजा फरमाए। देखो भाई ये बन गया tan इनवर्स cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन cos x/2 प्लस sin x/2। अब हम cos x/2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे, 1 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan x/2। मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, 1 की जगह tan π/4 लिख दो आप, tan इनवर्स tan π/4 माइनस tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x/2। अब ठीक है बेटा? यस सर। अगला करो बेटा, ये वाला करो। अगला करिए बेटा, ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, यानी x को क्या लेंगे बच्चों, याद है? ये tan थीटा। बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक। लो जल्दी से फटाफट करो। एक मिनट, हाँ ठीक है ठीक है। भव्या हो गया बेटा? सर कर रहा हूँ। ठीक है करो बेटा। सिया बीच वाला स्टेप इधर कर दिया बेटा मैंने।
हाँ जी सर। डन सर। ठीक है बेटा, x इज इक्वल टू a tan थीटा या tan a, तो x बाय a इज इक्वल टू हो गया tan थीटा, थीटा हो गया tan इनवर्स x बाय a। ये आ गया साइन इनवर्स a tan थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। बच्चों a कॉमन ले लो, ये हो गया साइन इनवर्स a tan थीटा, ध्यान से देखना, a कॉमन ले लो, a अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, साइन इनवर्स tan थीटा अपॉन सेक थीटा। tan थीटा अपॉन सेक थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, यानी ये हो गया थीटा, यानी tan इनवर्स x बाय a। यही आ रहा है बेटा सबका? यस सर। अब देखो अगला, जिसमें हम खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। लो डन सर। हो गया, सिंपल है बेटा ये तो। आप x को, हाँ x को a साइन थीटा मान ले है ना, तुरंत हो जाएगा ये। सर आपने कॉस बताया था पीछे। मैंने a माइनस एक्स में बेटा कॉस करा था, कॉस से भी निकल आएगा, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है। मैं सीधे लिख दूं, ये याद है बेटा? यस सर। यस सर। अब प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए, प्रूव दैट tan इनवर्स, ये सिंपल ब्रैकेट है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस x by 2 if x is from 0 to pi by 2। लो बेटा, ये वो क्वेश्चन है जैसे एग्जाम में आता है 4 मार्क्स। करो बेटा।
करो बेटा सब लोग, ट्रिपल स्टार बना लो इसमें। डन सर। बहुत अच्छे। डन सर। ठीक है, tan इनवर्स 1 + 2 cos square x/2 - 1 प्लस 1 - 1 + 2 sin square x/2 1 + 2 cos square x/2 - 1 1 - 1 + 2 sin square x/2। ऐसे करा बेटा सबने। tan इनवर्स ये बन गया cos x/2 प्लस sin x/2 cos x/2 माइनस sin x/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देने का पर्पज ये है कि अंडर रूट के बाहर वैल्यू पॉजिटिव ही रखनी है। बाकी आपको पता ही है, cos x/2 से डिवाइड करो, 1 + tan x/2 1 - 1 × tan x/2 क्या हो गया बच्चों, tan इनवर्स, सीधे लिख रहा हूं मैं, tan π/4 प्लस x/2 यानी π/4 प्लस x/2। नोट कर लीजिए। तो क्लास की रिकॉर्डिंग भेज दो क्या? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। क्लास की रिकॉर्डिंग डेली बेटा ऐप में अपलोड हो जाती है क्लास के बाद, हमेशा। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर 1 + cos x को अकेला सॉल्व करके दिखाना। ठीक है बेटा। सर ये 2 cos square x/2 कैसे, ये यही पूछना है बस मैंने। कि ये कहाँ गया? नहीं हाँ। सर, फॉर्मूले से हिसाब से, फॉर्मूले से इस यहाँ तक कैसे आई cos की वैल्यू तक। बेटा cos 2 थी, cos 2a का फॉर्मूला याद करो, 2 cos square a - 1। ठीक है, समझ में आया बेटा? सर -1/2 नहीं करना था हमने। बेटा जैसे ऐसे देखना था मुझे। सर जी एक्सप्लेन करना, बीच में से वीडियो ही रुक गई थी। बेटा ये +1 की चीजें हैं, ये 2a का हाफ हो जाता है बेटा a। ठीक है, तो x का हाफ क्या हो जाएगा बोलो? x/2। बस वही कराया। और 2a का हाफ हो जाता है। बेटा फॉर्मूला होता है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। 2a का हाफ, ये देखो 2a का हाफ क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, तभी इनको हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब ये लगाएंगे कहाँ पे हम? बेटा अभी तो बताया था मैंने, जब भी 1 + cos की फॉर्म होगी तो नहीं सर, cos 2a 2a का का हाफ cos। कहाँ पे यूज करेंगे? 2a का हाफ हमें कैसे पता बेटा चलेगा? जहां भी 1 इस हमें फॉर्मूला में एलिमिनेट यूज करना, करेंगे। जहां भी 1 एलिमिनेट करना होगा वहां मान यूज करेंगे। ठीक है, जैसे 1 + cos में है कोई टर्म, 1 माइनस में है, तो सभी में यूज करें। अगला देखो, अगले में ये भी ट्रिपल स्टार बना लेना बच्चों। tan 1/2 और ब्रैकेट के अंदर है sin इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y²/1 + y²। हमें प्रूव करना है बच्चों x + y/1 - x। ये प्रूव करो।
ये देखो फॉर्मूले याद करो जरा, कौन से फॉर्मूले हैं ये? सर ये tan इनवर्स या tan? बिल्कुल बिल्कुल, tan ऑफ है बेटा, tan ऑफ। देखो हम इसको डिटेल में भी कर सकते हैं बेटा, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा? भव्या बोलो भाई, किसका फॉर्मूला है ये? तनवीर? सर ये sin, इसको अगर हम x को अगर tan की फॉर्म में लेंगे तो sin का आ जाएगा, sin टू। बिल्कुल बिल्कुल, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी नहीं पढ़ा था हमने, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले याद है कि नहीं? यस सर वो। हाँ याद रख लो, धीरे धीरे चार्ट बना के सामने रख लो। अभी मैं भी पूरा डिटेल में कर ले रहा हूँ। ये फॉर्मूला भी बेटा 2 tan इनवर्स x का है, और ये भी, ये 2 tan इनवर्स y कहलाएगा, है ना? लेकिन मैं अभी डिटेल में कर देता हूँ, फिर से आपको याद आ जाए। x ले लीजिए आप, ले लो tan a, y ले लो आप tan b, देखते जाना। a आ गया tan इनवर्स x और b आ गया tan इनवर्स y। tan ऑफ 1/2 sin इनवर्स 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर b अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b। tan ऑफ 1/2 sin इनवर्स, बेटा ये किसकी वैल्यू है? sin 2a की, और ये cos 2b की। tan 1/2 ये हो गया 2a प्लस 2b, यानी tan a प्लस b। tan a प्लस b का फॉर्मूला लगाते हैं, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a को हमने x माना है, tan b को y। लो भाई प्रूव हो गया। मैं आपको शॉर्टकट भी बताता हूँ कैसे आपको आना चाहिए था। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर इसमें x इंटू वाई लेस देन 1 नहीं है? क्या बेटा? x इंटू हाँ, वाई। ये डोमेन हमेशा दिया रहेगा बेटा, हमें नहीं चिंता करनी, ठीक है? ओके सर, हाँ, ओके। हमेशा दिया होगा डोमेन। अब देखो बेटा डायरेक्ट कैसे करते हैं। tan 1/2 ये है बेटा 2 tan इनवर्स x, और ये है 2 tan इनवर्स y। परसों वाली क्लास में देखो हमने डिराइव करे tan, ये आ गया बेटा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आ गया tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, यानी x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। आप बेटा दोनों मेथड नोट कर लो सब लोग। सर नोट कर दोनों लीजिए केस में 1/2 किधर गया? बेटा 2 से कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये देखो सर नीचे वाले में इधर, बेटा 2 इधर से कॉमन लो। नहीं इधर से तो देखो। ठीक है सर, इधर नीचे देखिए सर, ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ आपने। कहाँ पे बेटा? सर ये 10। यहाँ पे भी वही तो करा है। ओके देखो। ओके ओके सर। ठीक है। ये थे सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कोई सर, नया फॉर्मूला? हाँ बेटा दो बोलो बेटा। सर, एक में नोट करने दो। नोट कर लो बेटा, मैं लिख रहा हूँ खाली अगला क्वेश्चन, आप नोट कर लो। क्वेश्चन है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y
plus cos inverse z is equal to pi. Then prove that x square plus y square plus z square plus 2xyz is equal to 1. इसमें 4 स्टार बना लेना बेटा, बहुत अच्छे क्वेश्चन में से माना जाता है। नोट कर लिया बेटा सबने? Yes, sir. अब देखो भाई, जो दिया हुआ है उससे आगे बढ़ना है। ये तुरंत आपके अप्रोच में नहीं आएगा, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। सब लोग सुनिए बेटा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स का फार्मूला तो होता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z जैसी किसी चीज का फार्मूला नहीं। तो हम पहले से सिंप्लीफाई करते हैं, cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z। लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स z को बेटा मैं cos इनवर्स माइनस z लिख सकता हूं। बोलो भाई, याद आ रही सबको प्रॉपर्टी? अब भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला कौन बताएगा? पिनाक बता बेटा। So cos inverse xy minus 1 under root 1 minus x square into 1 minus y बहुत square. अच्छा, बहुत अच्छा। cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर 1 माइनस y स्क्वायर, यही फॉर्मूला करा तो हमने। cos इनवर्स माइनस z, cos इनवर्स कैंसिल हो गया, एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस जेड, एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इससे क्या होगा, सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। दोनों तरफ स्क्वायर कर लो बेटा, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं इधर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये क्या बच गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इक्वल टू 1। लो भाई, हो गया प्रूफ। नोट कर लो सब। आज का होमवर्क है बेटा 2.2 एक्सरसाइज मॉड्यूल की फोटो मैं खींच के भेज दूंगा, क्वेश्चन नंबर 1 to 12। बच्चों, इनवर्स हमें जल्दबाजी में नहीं खत्म करना है, आराम से करना है। ध्यान रहे, जितना आज हमने करा हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड एक
ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा मंडे को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और कल क्लास की बजाय हो सकता है मैं आपको मॉर्निंग में इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिकॉर्डेड क्लास है वो अपलोड कर दूंगा। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो मैट्रिक्स में रह गया था ना, उसकी क्लास अपलोड कर दूंगा। सर बोलो बेटा। सर जो असाइनमेंट है उसका 5th सम कर लें आज फिर।